मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सोना यानी गोल्ड ये एक ऐसी चीज है जो सदियों से दुनिया भर में दौलत, खूबसूरती और तहफ्फुज की अलामत समझी जाती है। जब भी हम सोने का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में यही आता है कि ये बहुत कीमती चीज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना कभी महंगा क्यों हो जाता है और कभी सस्ता क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक दिन सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही होती है और कभी अचानक इसकी कीमत नीचे आ जाती है। लिहाजा आज हम आपको बहुत आसान और सादा अंदाज में समझाएंगे कि सोना महंगा या सस्ता क्यों होता है और आपको कब खरीदना और बेचना चाहिए। लेकिन मालूमात को मुकम्मल समझने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और अगर अभी तक आपने कोई टूर प्लान नहीं किया तो मैं लेकर आया हूं इंतहाई कम पैसों में आपके लिए एक लग्जरी और फन से भरपूर टूर। वो टूर क्या है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो के एंड पे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज जिस सोने को हम जेवरात में पहनते हैं, बैंकों में रखते हैं या दौलत की अलामत समझते हैं, वो दरअसल जमीन की मट्टी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी असल कहानी जमीन से बहुत ऊपर यानी खला से शुरू होती है। साइंसदानों का मानना है कि अरबों साल पहले जब हमारी जमीन अभी बनी भी नहीं थी, उस वक्त खला में बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। ये सितारे जब अपनी उम्र पूरी करते हैं तो वो एक जोरदार धमाके से फट जाते हैं। उस धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। उस धमाके में इतनी ज्यादा ताकत और तवानाई निकलती है कि उस वक्त कुछ खास धातें बनती हैं, जैसे कि सोना, चांदी और प्लाटिनियम वगैरह। लिहाजा जब ये सितारे फटे तो इनके साथ पैदा होने वाला सोना खला में बिखर गया और कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया। वक्त गुजरता गया और जब जमीन बनी तो ये सोने के ज़रात खला से जमीन की तरफ आए और जमीन की गहराइयों में जज्ब हो गए। हजारों साल बाद जब इंसान जमीन पर आबाद हुए तो उन्होंने जमीन को खोदकर कानों से सोना निकालना शुरू किया। पहले जमाने में लोग हाथों से खुदाई करते थे, फिर वक्त के साथ मशीनें इस्तेमाल होने लगी और आज दुनिया भर में हजारों सोने की कानें काम कर रही हैं, जहां से ये कीमती धातें निकाली जाती हैं। लिहाजा सोना जमीन की कोई आम चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए आसमानी तोहफा है जो कायनात के जबरदस्त धमाकों के नतीजे में पैदा हुआ और अरबों मील का सफर करके हमारी जमीन तक पहुंचा। इसकी नायाबी और दिलचस्प तारीखी इसे आज दुनिया की सबसे कीमती धातों में से एक बनाती है। प्यारे दोस्तों, सोना एक ऐसी कीमती धात है जिसकी कीमत कभी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि रोज बदलती है और इसकी सबसे बड़ी वजह डिमांड और सप्लाई है। जब लोग सोना ज्यादा खरीदते हैं और मार्केट में सोना कम होता है तो कीमत बढ़ जाती है, जैसे शादियों की सीजन में। और जब लोग सोना कम खरीदते हैं और मार्केट में ये ज्यादा दस्तयाब हो तो कीमत खुद ब खुद कम हो जाती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह दुनिया के हालात होते हैं। जैसे अगर किसी मुल्क में जंग हो जाए या कोई आलमी वबा फैल जाए जैसे कोरोना वायरस, तो लोग डर कर सोना खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पैसे महफूज रहें। और इस डर की वजह से सोने की मांग बढ़ जाती है और नतीजे में कीमत भी ऊपर चली जाती है। इसकी तीसरी बड़ी वजह डॉलर की कीमत होती है। क्योंकि सोना दुनिया भर में डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए अगर डॉलर महंगा हो जाए तो सोना भी महंगा हो जाता है। और खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सोना बाहर से मंगवाया जाता है। अगर एक दिन डॉलर 280 रुपए का हो और दूसरे दिन 290 रुपए का हो जाए तो सोना खुद ब खुद महंगा हो जाता है, क्योंकि वही डॉलर में खरीदी जाने वाली चीज ज्यादा रुपए में मिलेगी। इसकी चौथी वजह बैंकों की सूद की शरह होती है। अगर किसी मुल्क में बैंक ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं तो लोग सोना खरीदने की बजाय बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं, और जब सूद कम हो तो लोग बैंक से पैसा निकालकर सोना खरीदते हैं ताकि उनके पैसे की कीमत महफूज रहे। इसका सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ता है। और पांचवी बड़ी वजह महंगाई है। जब रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती हैं और रुपए की कदर गिरने लगती है तो लोग सोचते हैं कि रुपए को किसी ऐसी चीज में तब्दील किया जाए जो वक्त के साथ अपनी कदर बरकरार रखे, तो वो सोना खरीदते हैं। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ खराब नहीं होता, न ये गलता है और न ही इसको जंग लगता है, और इसकी कीमत हमेशा ऊपर ही जाती है। इसलिए इसे महफूज सरमाया समझा जाता है। जब ज्यादा लोग एक साथ सोना खरीदें तो जाहिर है कि उसकी कीमत में इजाफा होगा। छठी बड़ी वजह हुकूमत की पॉलिसियां होती हैं। अगर हुकूमत सोने की दरामद पर टैक्स लगा दे या ड्यूटी बढ़ा दे तो मुल्क में सोना महंगा हो जाता है, और अगर टैक्स या ड्यूटी कम हो जाए तो सोना सस्ता भी हो सकता है। सातवीं वजह मार्केट की अफवाहें और चालाकियां होती हैं।
जैसे अगर खबर आ जाए कि चीन या रूस में सोने की कोई बड़ी कान बंद हो गई है या अमेरिका में सोने के जखायर खत्म हो रहे हैं, तो लोग फौरन सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि सोना खत्म ना हो जाए या महंगा ना हो जाए। जब सब लोग बैक वक्त सोना खरीदने लगे तो कीमत आसमान पर चली जाती है। 8वीं वजह जेवरात की मांग है। खास तौर पर ईद, बारात, त्योहारों या शादियों के मौसम में जब लोग सोने के जेवरात खरीदने के लिए मार्केट का रुख करते हैं तो दुकानदार कीमत बढ़ा देते हैं, क्योंकि मांग ज्यादा होती है और जब कोई खास सीजन ना हो तो कीमत नीचे आ सकती है। नवी बड़ी वजह यह है कि अक्सर औकात बैनुल अक़वामी बैंक और मुल्कों की हुकूमतें खुद सोना खरीदती हैं ताकि अपने खजाने को महफूज बना सके। जैसे अगर अमेरिका, भारत या चीन अपने माली ज़खायर को मजबूत बनाने के लिए सोना खरीदे तो मार्केट में सोना कम हो जाएगा, और जब चीज कम हो तो कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। 10वीं वजह जमीन से सोना निकालने की रफ्तार है। अगर किसी मुल्क में बारिश या किसी कुदरती आफत की वजह से सोने की कानें बंद हो जाएं या काम सुस्त हो जाए तो सोना मार्केट में कम होगा और इस तरह कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर किसी मुल्क में नई कानें खुल जाएं और ज्यादा सोना निकले तो कीमत नीचे भी आ सकती है। और इन तमाम वजूहात को एक आम आदमी की मिसाल से यूं समझा जा सकता है कि फर्ज करें कि आपके मोहल्ले में सिर्फ 5 तोले सोना दस्तयाब है और खरीदार 10 हैं, तो जाहिर है कि सोना महंगा बिकेगा क्योंकि मांग ज्यादा है और चीज कम है। लेकिन अगर सोना 50 तोले हो और खरीदार सिर्फ 2 हो तो दुकानदार को मजबूरन कीमत कम करनी पड़ेगी ताकि सोना फरोख्त हो सके। और दोस्तों, यही असूल दुनिया की सोने की मार्केट पर भी लागू होता है। पाकिस्तान में सोने की कीमत ज्यादा होने की वजूहात में सबसे बड़ी वजह डॉलर की महंगाई है, क्योंकि हम सोना दरामद करते हैं। दूसरा ये कि यहाँ महंगाई ज्यादा है, लोग सोना बतौर सरमाया खरीदते हैं और शादी ब्याह में सोने का रुझान आम है, इसलिए यहाँ सोना हमेशा थोड़ा महंगा ही मिलता है। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि सोना रोज रोज महंगा या सस्ता क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि दुनिया की मार्केट हर लम्हे बदल रही होती है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, आलमी खबरों का असर, सोने की मांग और सप्लाई, सब कुछ रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होता है। इसलिए दुकानदार हर दिन या बाज औकात दिन में 2-2 बार नई कीमत लगाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सोना खरीदना फायदे का सौदा है या नुकसान का, तो इसका सीधा जवाब यह है कि अगर आपके पास फालतू पैसा है और आप चाहते हैं कि वो महफूज रहे तो सोना एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। लेकिन अगर सोने की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी हो और मार्केट में अफवाहें गर्दिश कर रही हो तो थोड़ा सब्र करना बेहतर होगा। जब कीमत नीचे आए तब खरीदारी करना बेहतर है, क्योंकि सोना ऐसी चीज है जो अगर सस्ती कीमत पर भी ली जाए तो वक्त के साथ साथ इसकी कदर में इजाफा होता है और वो आपके लिए हमेशा फायदे का बायस ही बनता है। प्यारे दोस्तों, सोना सिर्फ एक चमकती धात नहीं बल्कि कायनात का एक हैरत अंगेज तोहफा है। ये खला से आया है, जमीन में छुपा, इंसानों ने इसे निकाला और आज ये दुनिया भर की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसकी नायाबी, खूबसूरती, मजबूती और देर पा कदर इसे खास बनाती है और यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ जेवरात में नहीं बल्कि जिंदगी की बचत समझकर खरीदते हैं। अगर आप इन तमाम बातों को समझ लें तो ना सिर्फ सोना खरीदने का दुरुस्त वक्त पहचान सकेंगे बल्कि आप एक समझदार सरमायाकार भी कहलाएंगे। इसलिए जब भी सोना खरीदने का इरादा करें तो इन तमाम बातों को ज़हन में रखें और होशियारी से फैसला करें। सोना हमेशा से कीमती रहा है और जब समझदारी से खरीदा जाए तो ये वाकई सोने से भी ज्यादा फायदा दे सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं आपके टूर की। जी तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आपके ख्वाबों जैसे टूर की। अगर आपके पास पैसे कम है और आप एक लग्जरी टूर करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार इंटरनेशनल टूर, जिसमें हम 3 जबरदस्त मुल्क एक साथ एक ही पैकेज में एक्सप्लोर करेंगे। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया में हम विजिट करेंगे पाटू केव्स, जेंटिंग हाईलैंड, जहां चेयर लिफ्ट और एंट्री टिकट सब कुछ इसमें शामिल है। फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जेंटिंग हाईलैंड मॉल, मशहूर टेंपल, ट्विन टावर्स और पवेलियन मॉल। और सिंगापुर में हम जाएंगे सेंटोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज, मरीना बे, गोल्डन बे और मशहूर मार्लिन पार्क। और अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में होगा कोरल आइलैंड का विजिट और शानदार क्रूज डिनर। और याद रखिए कि इस पूरे पैकेज में शामिल है इंटरनेशनल एयर टिकट्स, तीनों ममालिक के वीजे, शानदार और लग्जरी होटल, 3 टाइम का खाना, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, मुकम्मल ट्रांसपोर्टेशन, तमाम मेंशन टूर्स, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और रोजाना वाटर बोतल भी शामिल है। इस टूर की टोटल कास्ट है 4.5 लाख रुपए यानी $1600 और ये एक मुकम्मल पैकेज है बेफिक्री से एंजॉय करने के लिए।
تو دوستو ابھی تک 12 ریزرویشن ہو چکی ہیں. آپ بھی اس ٹور کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے اور اپنی بکنگ کروائیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈائی ود میموریز ناٹ ڈریمز.